देखिए, मानव व्यवहार ना एक बहुत ही गहरी और उलझी हुई पहेली है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब के पन्नों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान आखिर वैसा व्यवहार क्यों करता है जैसा वो करता है। मतलब हमारे दिमाग की नसें असल में कैसे काम करती हैं और इन सब के पीछे के छिपे हुए रहस्य क्या हैं, आज हम वही डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या इंसान सच में तर्कशील है? मतलब बचपन से हमें यही तो सिखाया जाता है ना कि मनुष्य एक बहुत ही बुद्धिमान और सोच समझकर फैसले लेने वाला प्राणी है। हम सब यही मानते हैं कि हम हर विकल्प को तोलते हैं, उसके फायदे नुकसान का अच्छे से विश्लेषण करते हैं और फिर एक बिल्कुल सही कदम उठाते हैं। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या हमारे सारे निर्णय वाकई किसी गणित के फॉर्मूले की तरह इतने ही सटीक होते हैं? याद कीजिए, पिछली बार जब गुस्से में आकर किसी करीबी को कुछ भला बुरा कह दिया था, या फिर जोश में आकर कोई बहुत महंगा गैजेट खरीद लिया था। क्या वो विशुद्ध रूप से तर्क था? बिल्कुल नहीं। ये सवाल ना उस बुनियादी सोच को ही हिलाकर रख देता है जिस पर हमारी पूरी सभ्यता टिकी है। और सच कहूं तो इसका जवाब काफी चौंकाने वाला है। तो इसी के साथ हम आते हैं अपने पहले खंड पर, मानव स्वभाव की समझ। चलिए देखते हैं कि इसके मूल में क्या है। जब हम द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की बात करते हैं तो यह सिर्फ कोई आम किताब या थ्योरी नहीं है। इसे आप एक मास्टर चाबी की तरह समझ सकते हैं। ये एक ऐसा कमाल का ढांचा है जो इंसान की रोजमर्रा की हर हरकतों के पीछे छिपी उन ताकतों को सामने लाता है जिन्हें हम आमतौर पर देख नहीं पाते। कल्पना कीजिए कि हमारे हाथ में मानव मन के कंट्रोल रूम का पूरा मैनुअल आ गया है। ये हमें बताता है कि बाहर से बिल्कुल शांत दिखने वाले किसी इंसान के अंदर भावनाओं और ख्यालों का कैसा तूफान चल रहा होता है। मतलब ये सिर्फ हमारे एक्शंस को जज नहीं करता, बल्कि हमारे इरादों का पूरा डीएनए खोलकर सामने रख देता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर, जो है सबसे बड़ा भ्रम, तर्क। चलिए, इस सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं। ये जो स्लाइड है ना, ये पूरी सच्चाई बहुत ही खूबसूरती से बयां कर देती है। दुनिया भर में एक बहुत बड़ा मिथक फैला हुआ है कि लोग लॉजिक यानी तर्क के हिसाब से चलते हैं। बाईं तरफ देखिए, तर्क, जो कि असल में एक बहुत ही मीठा सा छलावा है। हम सभी को लगता है कि तर्क ही हमारी जिंदगी की गाड़ी चला रहा है, लेकिन जब हम दाईं ओर देखते हैं, यानी पर्दे के पीछे की वास्तविकता, तो पता चलता है कि असली स्टीयरिंग व्हील तो भावनाओं के हाथ में है। इसे ऐसे समझिए, हमारा तर्क एक हाथी पर बैठे महावत की तरह है और हमारी भावनाएं वो विशाल जंगली हाथी हैं। महावत को लग सकता है कि वो कंट्रोल में है, लेकिन अगर वो जंगली हाथी किसी तरफ भागने की छान लेना, तो महावत का सारा तर्क वहीं का वहीं धरा रह जाता है। हम बस इस भ्रम में जीते हैं कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। और इसीलिए ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, भावनाएं तर्क से अधिक शक्तिशाली होती हैं। ये महज एक वाक्य नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव को समझने का बिल्कुल केंद्र बिंदु है। एक ऐसा सच जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। इतिहास गवाह है, जब भी तर्क और भावनाओं की टक्कर होती है, जीत हमेशा भावनाओं की ही होती है। बड़े बड़े साम्राज्य किसी कूटनीति की कमी से नहीं गिरे, बल्कि राजाओं के अहंकार, ईर्ष्या या गुस्से की वजह से बर्बाद हुए। और आज के कॉर्पोरेट जगत में भी देख लीजिए, कई बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स सिर्फ इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि दो लोगों का अहंकार आपस में टकरा जाता है, ना कि इसलिए कि उनके कागजातों में कोई कमी थी। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि हमारी अदृश्य भावनाएं ही असली बॉस हैं। तो इसी बात से हम अपने तीसरे खंड पर पहुंचते हैं, व्यवहार के असली कारण। आइए देखते हैं कि वो कौन सी अदृश्य डोर है जो हमें कठपुतली की तरह नचा रही है। होता क्या है कि इंसान अक्सर एक बहुत ही आम जाल में फंस जाता है। मान लीजिए किसी ने एक बहुत ही महंगी शानदार स्पोर्ट्स कार खरीदी। अब वो इंसान दुनिया को और खुद को भी यही समझाएगा कि अरे, इसकी माइलेज अच्छी है, सेफ्टी फीचर्स कमाल के हैं, या इसकी रीसेल वैल्यू बहुत बढ़िया है। लेकिन सच क्या है? सच तो ये है कि वो फैसला तर्क ने लिया ही नहीं था। वो फैसला तो मन की गहराई में छिपी इस भावना ने लिया था कि उस कार से उतरते वक्त लोग उसे किस नज़र से देखेंगे, सोसाइटी में क्या रुतबा बनेगा। तर्क तो बस उस फैसले को सही ठहराने का एक टूल है, उसे एक लॉजिकल कवर पहनाने का तरीका है। फैसला तो कोई गहरी अदृश्य भावना बहुत पहले ही ले चुकी होती है। मतलब हम महसूस पहले करते हैं और सोचते बाद में हैं। अब ये जानना बहुत दिलचस्प है कि अगर भावनाएं ही सब कुछ तय कर रही हैं, तो वो भावनाएं आखिर हैं कौन सी? मुख्य रूप से 4 अदृश्य कठपुतली चलाने वाले होते हैं: गुस्सा, डर, असुरक्षा और अहंकार। चलिए इन्हें थोड़ा बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले आता है गुस्सा।
ये अक्सर ना न्याय की मांग का चोला पहनकर सामने आता है, लेकिन असल में ये हमारे कंट्रोल खोने की हताशा होती है। लोग गुस्से में ऐसे ईमेल भेज देते हैं जो रातों रात उनका सालों का करियर बर्बाद कर सकते हैं। फिर आता है डर। डर हमें उन मौक़ों को ठुकराने पर मजबूर कर देता है जो शायद पूरी जिंदगी बदल सकते थे, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें फेल होने से घबराहट होती है। तीसरा, और सच कहूं तो शायद सबसे खतरनाक है, असुरक्षा। ऑफिस की किसी मीटिंग में कोई इंसान दूसरे की शानदार आइडिया को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर सकता है क्योंकि उसे खुद की अहमियत कम होने का डर सता रहा होता है। और अंत में अहंकार। ये वो अंधापन है जो हमें अपनी ही गलतियां मानने से रोकता है। कोई इंसान किसी डूबते हुए बिजनेस या टूटते हुए रिश्ते में सिर्फ इसलिए टिका रह सकता है क्योंकि उसका अहंकार उसे ये मानने ही नहीं देता कि वो गलत था। जब तक इन छिपे हुए कारणों को पहचाना नहीं जाता, तब तक इंसान अनजाने में ही इनके इशारों पर नाचता रहता है। चलिए, अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम खंड पर आते हैं, जीवन में सफलता का मार्ग। मानव स्वभाव की इस थोड़ी सी कड़वी सच्चाई को मान लेना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये खुद को ताकतवर बनाने का सबसे शानदार तरीका है। ये एक सीढ़ी की तरह काम करता है। जब हम अपनी भावनाओं को, जैसे अपनी असुरक्षा या अहंकार को पहचानना शुरू कर देते हैं, तो हम पहले चरण पर पहुंचते हैं, बेहतर निर्णय। उदाहरण के लिए, अगर हमें पता है कि हमें किसी बात पर तुरंत गुस्सा आ जाता है, तो हम रिएक्ट करने से पहले एक लंबी सांस लेना सीख जाते हैं। इससे हम बेवकूफ़ी भरे फैसलों से बच जाते हैं। फिर आता है दूसरा चरण, मजबूत रिश्ते। जब हम खुद को समझ जाते हैं, तो हम दूसरों के अजीब बर्ताव के पीछे छिपे उनके डर और असुरक्षा को भी देख पाते हैं। तब हम उनके गुस्से को पर्सनली नहीं लेते, जिससे फालतू के झगड़े खत्म होते हैं और रिश्ते गहरे होते हैं। और जाहिर सी बात है, जब हमारे निर्णय साफ होते हैं और लोगों के साथ रिश्ते मजबूत होते हैं, तो हम अपने आप तीसरे चरण पर पहुंच जाते हैं, अधिक सफलता। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही तार्किक प्रक्रिया है जो अपनी ही भावनाओं पर कंट्रोल हासिल करने से शुरू होती है। और इसी के साथ हम उस खास मोड़ पर आ खड़े होते हैं जहां से हमारी खुद की जागरूकता की शुरुआत होती है। एक बहुत ही जरूरी सवाल, हमारे आज के फैसलों को कौन नियंत्रित कर रहा है? अगली बार जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, कोई महंगी चीज खरीदनी हो या किसी पर बहुत तेज गुस्सा आए, तो बस एक पल के लिए रुकिएगा और खुद से पूरी ईमानदारी से ये पूछिएगा, क्या वहां सच में तर्क काम कर रहा है, या फिर असुरक्षा, डर और अहंकार पर्दे के पीछे से बैठकर डोर खींच रहे हैं? आज लिए जाने वाले फैसलों को असल में कौन कंट्रोल कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो जिंदगी भर काम आएगा।